हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की विषय गणित अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं प्रश्न 9.4 के सवाल हल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है, द्विपदों को गुणा कीजिए। यानी ये भी द्विपद और ये भी द्विपद, एक रेख दो पद इसमें है, एक रेख दो पद इसमें। इन द्विपदों को हमको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप हल। प्रथम द्विपद 2x + 5 का गुणा करेंगे। इस और की जगह गुणा का चिन्ह लगाना, ऐसे 2x + 5 गुणा 4x - 3। अब गुणा कैसे करेंगे, आप मान लो इस कोष्टक को गुणा करेंगे इस कोष्टक से, तो पहले आप इस कोष्टक का गुणा कर दीजिए इस द्विपद की पहली संख्या 2x से। इस 2x का गुणा इन दोनों से करेंगे हम। बड़े सरल तरीका है। कैसे करेंगे बच्चों, पहले लिखो 2x गुणा, अब ये कोष्टक लिख दीजिए वापस 4x - 3, अर्थात इस कोष्टक का गुणा हमने 2x से कर दिया। अब इसी कोष्टक का गुणा किससे करेंगे, +5 से। तो एक बार तो इस कोष्टक के पहले हमने क्या लिख दिया 2x, एक बार इस कोष्टक के पहले क्या लिखेंगे +5। बात समझ आ रही है आपके। एक बार तो इस कोष्टक के पहले लिखेंगे 2x, एक बार इस कोष्टक के पहले लिखेंगे +5। तो देखो 4x - 3 का गुणा एक बार तुमने कर दिया 2x से, अब लिखो प्लस का 5, गुणा का चिन्ह 4x - 3। तो एक बार देखिए आपको समझ में आ गया बच्चों अच्छी तरीके से कि इस 4x - 3 का गुणा एक बार तुमने इस 2x से कर दिया और एक बार हमने इस कोष्टक का गुणा देखो ये 5 से कर दिया। ये 4x - 3 तो हमने कोष्टक लिख दिया। दोनों से किसी भी एक कोष्टक को आप कोष्टक बने रहने देना और किसी एक को आप गुणा कर देना बाहर खोल के। यदि आप इस कोष्टक को इससे गुणा करो तो इसके बाद एक बार आप 4x लिख देना और इसके बाद एक बार -3। तो इसको एक बार हम 4x से गुणा कर देंगे, इसको एक बार -3 से गुणा कर देंगे। तो कैसे भी कर लो, मैंने इस कोष्टक का गुणा किससे किया, इससे किया। तो ये कोष्टक मैंने बने रहने दिया और इस कोष्टक के बाहर एक बार लिख दिया मैंने 2x गुणा और एक बार बाहर लिख दिया मैंने 5 गुणा। अब आप गुणा करना सीखो। देखो इसका मतलब है 2x को 4x से गुणा करेंगे पहले, 2x गुणा 4x। अब 2x का -3 से गुणा करेंगे, -3 का 2x से गुणा करेंगे, -3 गुणा 2x। देखो 2x का 4x से गुणा कर दिया और 2x का -3 से, देखो 2x का गुणा -3 से कर दिया। अब 5 को 4x से करो, 5 गुणा 4x। अब +5 गुणा -3 से कर दो, यानी -3 को 5 को गुणा कर दीजिए आप, -3 गुणा 5। तो देखो 2x गुणा मैंने 4x से कर दिया और 2x गुणा मैंने -3 से कर दिया, 5 को गुणा 4x से यहां कर दिया और 5 का गुणा -3 से मैंने यहां कर दिया। अब आप देखिए बच्चों 2x को 4x से गुणा करेंगे तो पहले 2 का 4 से गुणा करने पर 8, x को x से गुणा करने पर x², माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा करने माइनस आता है, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 और x का x। अब देखो यहाँ पे फिर ये प्लस और प्लस का गुणा करने प्लस आता है, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 और x का x। अब ये माइनस और ये प्लस है, 5 प्लस का है ना, ये 3 माइनस का है, तो माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस आता है और 3 को 5 से गुणा करने पर 15 आता है। अब देखो 8x², ये x² के समान यहाँ कोई चर नहीं है। x² वाली कोई संख्या है क्या यहाँ पे, कोई नहीं है। तो ये 8x² वैसा का वैसा लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पे ये दोनों समान चर है, ये भी क्या x और ये भी x है, ये 20x प्लस का और ये 6x इसका माइनस का। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है, इनको जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, वास्तव में इसका घटाव करेंगे, बाकी करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इनकी बाकी करके देखेंगे। 20x प्लस का है, 6x माइनस का है, तो 20x में 6x कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 14x बचेगा। और 14x किसका बचेगा, प्लस का।
बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का बचता है हमेशा। यदि मान लो यह प्लस कर दूं या माइनस, तो माइनस का बड़ा हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा घटाने पर। हमेशा किसका बचता है? बड़ी संख्या का चिन्ह बचता है। तो 20x प्लस का है और 6x माइनस का, तो 20x में से 6x घटा देंगे तो ये बच गया प्लस का 14x और ये माइनस का 15। अब देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा अंतिम उत्तर आ गया बच्चों। इसके प्रकार हम ये सवाल करेंगे, देखो इस कोष्टक का गुणा करूंगा मैं पहले y से, तो y गुणा 3y माइनस 4। अब इसी कोष्टक का गुणा करूंगा -8 से, तो माइनस का 8 गुणा 3y माइनस 4। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो देखो y को पहले 3y से गुणा करेंगे, y गुणा 3y, और y का -4 से गुणा करेंगे, तो माइनस का 4 गुणा y। अब देखो -8 को 3y से गुणा करेंगे, तो माइनस का 8 गुणा 3y। अब -8 का गुणा -4 से करेंगे, -8 गुणा माइनस का 4, राइट। अब देखो 3 का 3 और y को y से गुणा करेंगे, y और y समांतर है तो घातांक जुड़ जाएगी, y को y से गुणा करने पर y की घात 2 बन जाएगी। ये माइनस का 4 y का y। अब देखो ये माइनस की संख्या ये प्लस की है, तो माइनस और प्लस का गुणा करने पर क्या बन जाता है? माइनस। 8 को 3 से गुणा करने पर 24 और y का y। अब ये -8 का गुणा करेंगे -4 से, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 8 चौक 32। अब देखो हम समान चरों की जोड़ बाकी करेंगे, एक समान चरों को वैसे का वैसे लिख देंगे। ये 3y², और y² की संख्या कहीं भी नहीं है, तो ये 3y² वैसा का वैसा लिख दीजिए। ये उत्तर हो गया फाइनल इसका। तो अब देखो ये भी y है और ये भी y, तो ये दोनों चर समान हो गए। ये चर y, ये है चर y, ये y² है, राइट। तो ये 3y² तो वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि y² की संख्या और कहीं नहीं है, ये वैसा का वैसा लिख दिया। अब देखो ये 24y किसका है? माइनस का। 4y किसका है? माइनस का। तो ये भी चर y, ये भी चर y, तो इन दोनों चरों को जोड़ देंगे, यानी -4y -24y दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों का चिन्ह समान है, माइनस माइनस तो माइनस ही आएगा। जोड़ते समय यदि चिन्ह समान है तो वही चिन्ह आता है। तो ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस का 4y और 24y, 4 को 24 में जोड़ दीजिए, 28y। ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं आप कैसे। ये लो, इन दोनों को जोड़ दिए, माइनस का 28y, ये चिन्ह लगा देना। इसका मतलब है हम इसको जोड़ रहे हैं। प्लस का कितना? 32। ये आंसर है, राइट। इस प्रकार हमने आज इसके 2 सवाल कर लिए बच्चों। अब इसी प्रकार हम इसका सवाल नंबर 3 सीखेंगे। देखो ध्यान से समझना। अब इस कोष्टक का गुणा मैं पहले किससे करूंगा? 2.5l से। 2.5l गुणा 2.5l प्लस 0.5m। अब करूंगा -0.5m से, माइनस का 0.5m गुणा 2.5l प्लस का 0.5m। हमने एक बार तो पहले बार में तो गुणा कर दिया 2.5l से, और दूसरी बार में बच्चों हमने गुणा कर दिया यहां पे 0.5m से। अब गुणा करना सीखो आप, ध्यान से समझना। देखो ये 2.5m है, इसका गुणा किससे करेंगे? 2.5l से, प्लस 2.5m, इसका गुणा कर देंगे हम 0.5m से। अब माइनस का 0.5m है, इसका गुणा करेंगे 2.5l से। फिर आगे क्या लिखा है? माइनस का 0.5m, इसका गुणा करेंगे हम प्लस के 0.5m से। अब देखो गुणा करना सीखो आप। 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 6.25 आता है। l को l से गुणा करेंगे l² आता है, प्लस 2.5 को 0.5 से करेंगे, यानी 25 × 125,
तो 1.25 गुणा करके देखना, एल को एम से गुणा करेंगे एल एम, अब ये माइनस प्लस फिर माइनस, अब फिर 5 को 25 से गुणा करेंगे, यानी 0.5 को ना 2.5 से करेंगे तो ये आएगा 1.25, 25 125 होता है एल एम, ये एल और एम आ गया, माइनस अब 0.5 एम को 0.5 एम से गुणा करेंगे तो देखो 5 को 5 से गुणा किया 25, तो 0.25 और एम को एम से गुणा किया तो एम स्क्वायर आ गया। ये गुणा कर लिया हमने, एक बार हमने इनको गुणा कर लिया, एक बार हमने इनको गुणा कर लिया, तीसरी बार में इनको और चौथी बार में इनको गुणा कर लिया। तो देखो क्या क्या बनता है, एल स्क्वायर कहीं नहीं है तो ये उत्तर फाइनल हो गया 6.25 एल स्क्वायर। अब देखो ये क्या एल एम, ये एल एम और ये भी एल एम समांतर हो गए, तो देखो समांतर को जोड़ेंगे, ये 1.25 एल एम और ये भी 1.25 एल एम। यदि इन दोनों का चिन्ह समान होता, दोनों माइनस के होते तो भी जुड़ जाते और दोनों प्लस के होते तो भी जुड़ जाते, लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का, वैल्यू दोनों के समान है, तो ये प्लस से ये माइनस वाला कट गया क्योंकि दोनों संख्या समान है और चिन्ह इनका विपरीत है तो कट जाएगी। आगे लिख दो, माइनस का 0.25 एम स्क्वायर ये बच गया, तो ये हमारा अंतिम उत्तर आ गया सवाल का 6.25 एल स्क्वायर माइनस का 0.25 एम स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे के सवाल सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार इन द्विपदों को गुणा करेंगे। इस द्विपद को पहले हम ए से गुणा करेंगे, तो a गुणा x प्लस 5। अब इसी द्विपद को हम प्लस 3b से गुणा करेंगे, तो प्लस का 3b का गुणा करेंगे x प्लस 5 से, ऐसे। अब आप देखो गुणा करने से को 1 को 1 से गुणा करेंगे, तो देखो a गुणा x, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 5, 3b को 1 से गुणा करेंगे 3b गुणा x, 3b को 5 से गुणा करेंगे 3b गुणा 5, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ax हो गया, 5 को a से गुणा किया 5a हो गया, 3b को 1 से गुणा करेंगे तो 3bx हो गया, और 3b को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15b हो गया बच्चों। ax कहीं नहीं है, a वाली कहीं नहीं है, bx वाली कहीं नहीं है और b वाली भी कहीं है। ax अकेली, 5a अकेली, 3bx अकेली और b वाली अकेली, यानी कोई भी समांतर वाली संख्या इसमें नहीं है। यह आंसर आ गया। अब देखो इसी प्रकार देखो यहाँ पे हम इस द्विपद का गुणा करेंगे पहले किससे, 2pq से। आए समझ में? तो ध्यान देना, ये वे की जगह पहले प्रश्न में गुणा का चिन्ह लगा देना। ये हमारा प्रश्न था, यहाँ गुणा लगा दो, हमको गुणा करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले 2pq इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये 3pq माइनस 2q स्क्वायर का हमने 2pq से गुणा कर दिया। अब इसी को गुणा करेंगे प्लस 3q स्क्वायर से, 3q स्क्वायर गुणा 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ये अब गुणा करना सीखो, आप चाहे तो मौखिक कर सकते हो, इन दोनों को गुणा करो पहले। इसको गुणा कैसे करेंगे, देखो 2 को 3 से गुणा करने पर 6, p को p से गुणा करने पर p स्क्वायर, q को q से गुणा करने पर q स्क्वायर। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस। 2 को 2 से गुणा करने पर 4, p यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो p का p, q को q स्क्वायर से गुणा करने पर q की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घातें जुड़ जाती है समान चरों की, ये भी q चर ये भी q चर, ऐसा समझे? तो 2 घात 1 घात 3 घात हो गई। अब देखो इस 3q हमारे पास क्या है, 3q स्क्वायर है, ये इसका गुणा इससे करेंगे 3pq से, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, ये p का p आ गया। अब q स्क्वायर को q से गुणा करेंगे तो q की घात कितनी आएगी, 3। अब 3q स्क्वायर को माइनस 2q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस।
3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे क्योंकि दोनों समांतर है तो घातांक जुड़ जाएगी, 2 और 2 4 घात, क्यू की घात 4। अब देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं नहीं है तो ये वैसा का वैसा उतार दो आप। अब तो ये क्या लिखा पी क्यू की घात 3, ये भी क्या लिखा पी क्यू की घात 3, तो ये दोनों क्या है, ये समान हो गए। इन समान को जोड़ेंगे, ये पी क्यू की घात 3 कितनी बार है, 9 बार, और ये पी क्यू की घात 3 कितनी बार है, 4 बार। तो एक माइनस का एक प्लस का है तो बाकी कर दीजिए। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 किसका बचेगा, प्लस का, प्लस का 5, ये पी क्यू की घात 3, 9 पी क्यू की घात 3 प्लस का है और 4 पी क्यू की घात माइनस का है, इसमें से हमने ये घटा दिया तो प्लस का 5 पी क्यू की घात 3 बच गया। आखिर क्या है, माइनस का 6 क्यू की घात 4, ये वैसा का वैसा ही आएगा क्योंकि इसके साथ कोई संख्या है नहीं, तो ये वैसा का वैसा आ गया और ये भी वैसा का वैसा आ गया। इन समान को हमने जोड़ के देख लिया तो इसमें से घटाने पर कितना बच गया, 5 पी क्यू की घात 3, ये इसका आंसर आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसका एक सवाल बच गया, मैं छठा और बच गया वो आपको सिखा दूं। अब देखिए बच्चों, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर से हम गुणा करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देना। अब देखो कैसे लिखेंगे, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर गुणा, अब आप इन दोनों को 4 से गुणा कर लो, 4 को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर और माइनस 4 दूने 8/3b स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस कोष्टक का गुणा किससे करेंगे, एक बार तो 3/4a स्क्वायर से करेंगे गुणा 4a स्क्वायर माइनस के 8/3b स्क्वायर, दूसरी बार इसी संख्या का किससे गुणा करेंगे, प्लस 3b स्क्वायर से, 3b स्क्वायर गुणा 4a स्क्वायर माइनस का 8/3b स्क्वायर। अब गुणा करना सीखो मौखिक, 3 चौक 12, इसको हम इससे गुणा करेंगे पहले, 3 चौक 12, ये a स्क्वायर b स्क्वायर और बट्टा में कितना है 4, अब प्लस और माइनस मिलकर बन जाता माइनस, 3 में 8 24 और 4 को 3 से करेंगे 12, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, देखो ये a स्क्वायर को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 की घात 4 आएगा। देखो इसको इससे गुणा करेंगे, a स्क्वायर को b स्क्वायर से गुणा करेंगे अब तो यहाँ आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। आगे बढ़ता हूं, अब 3b स्क्वायर को 4a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस और माइनस मिलकर माइनस, 3 8 24, 3 8 कितना 24 बट्टा कितना 3, और ये b स्क्वायर को b स्क्वायर से गुणा करेंगे b की घात 4। अब देखो 4 से कट जाएगा ये 3 बार तो ये आ गया 3 a की घात 4, ये 12 से कट गया 2 बार तो ये आ गया माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, अभी 3 से कट जाएगा 8 बार तो माइनस के 8 b की घात 4। अब देखो 3 a की घात 4, a की घात 4 कहीं नहीं है तो 3 a की घात 4। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर, इनकी जोड़ कर लीजिए आप, प्लस की 12 माइनस की 2 तो प्लस की कितनी बचेगी 10, 12 में 2 गया 10 बच गया, 10a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, माइनस का कितना है 8 b की घात 4, वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये दोनों को हमने वैसा का वैसा लिख दिया, इनकी जोड़ दिया, 12a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर बनेंगे, बात को जोड़ना, हम इनको जोड़ रहे हैं तो जोड़ते समय क्या करते हैं, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, उनको घटाकर, मतलब घटा दिया करो, इसमें से घटा दिया तो प्लस का बच गया 10a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। इस प्रकार बच्चों आज आपको बताए गए सारे सवाल मैं आशा कर सकता हूँ
अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।